हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्पण ऑनलाइन क्लासेस। मैं संदीप आप सभी छात्रों का वेलकम करता हूं। समर्पण ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। देखिए, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं ज्योग्राफी का। ये क्लास दूसरा है, यानी ज्योग्राफी के 40 क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, बताना चाहता हूं, ये प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत उपयोगी हैं। साथ में एमपीपीएससी, यूपीएससी जैसे एग्ज़ामों के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए ये ज्योग्राफी का पार्ट चल रहा है। ज्योग्राफी में आपको समझ में आ गया होगा कि ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लिया गया है और इसमें आपको डिटेल भी बताया जाएगा, साथ में उसका आंसर भी बताया जाएगा। और ये सामान्य ज्ञान की वो श्रृंखला है जो मैंने बहुत पहले से स्टार्ट करके रखा है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, पहला क्वेश्चन है सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो आप कहेंगे सूर्य के सबसे पास का ग्रह है बुध। बुध सूर्य से सबसे निकट है। अगर आप देखेंगे सबसे पहले बुध आता है, इसके बाद शुक्र, इसके बाद पृथ्वी। सूर्य के पास की बात हो रही है ना। तो यदि सौरमंडल टॉपिक आपने पढ़ा है तो आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ही ख़ास प्रश्न आ रहा है स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। दूसरा प्रश्न है, आज का वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च है, यानी सबसे ज़्यादा है। पृष्ठीय ताप मतलब शुक्र। शुक्र का पृष्ठीय ताप सबसे ज़्यादा है, सर्वोच्च है। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियम उपग्रह नहीं है। और देखिए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डिमोश। डिमोश आपका सही जवाब होगा। सूर्य ग्रहण उस समय होता है, देखिए सूर्य ग्रहण अभी हुआ था, अभी 21 जून को सूर्य ग्रहण हुआ था। तो आपको पता ही होगा सूर्य ग्रहण में होता क्या है। देखिए सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए। मान लीजिए ये सन है और ये हमारी अर्थ है, ठीक है। तो ये अर्थ क्या होगी, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, इधर भी, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे। अब अर्थ का भी एक उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो क्या होता है, जब सूर्य और पृथ्वी, ये क्या हो गया, ये सन हो गया और ये हो गया अर्थ। तो अर्थ और ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ये जो चंद्रमा है घूमते 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 यहाँ पे आ जाता है। तो ये लंबवत हो जाते हैं तीनों। तो यहाँ पे सूर्य छुप जाता है, किसमें, चंद्रमा में। तो यही ऐसी कंडीशन होती है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है, तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण। तो यहाँ पे क्या है, देखिए सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली नहीं होती, नहीं होता। चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाता है। देखिए चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है तब होता है चंद्र ग्रहण। क्या होता है, चंद्र ग्रहण। चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है तब होता है चंद्र ग्रहण। अब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तब होता है सूर्य ग्रहण। क्लियर हो गया। आपको याद रखना है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो क्या होगा, यहाँ पे होगा सूर्य ग्रहण। और जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में होगा चंद्र ग्रहण। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगले क्वेश्चन में, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने मिनट में पहुंच जाता है। तो आपको याद रखना 8 मिनट 12 सेकंड। तो यहाँ पे 8 मिनट आपका सही जवाब हो जाएगा। ग्रहण के दौरान वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है। सबसे काला भाग कहलाता है ब्लैक होल। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। और सॉरी, प्रच्छाया कहलाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, प्रच्छाया। क्लियर है। देखते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, जब चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को ढक लेता है, जब चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को ढक लेता है उसे कहते हैं उम्ब्रा, यानी प्रच्छाया। सूर्य चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है। आपको याद रखना है 3 भाग में विभाजित हो जाती है। अभी सूर्य ग्रहण हुआ इसलिए इसके बारे में जान लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना है कुल संख्या है 8। कितनी है, 8। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। आपको याद रखना है 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है 3 जनवरी को।
याद रखिएगा, अगला सवाल आ रहा है बहुत ही खास। सूर्य आतप का पृथ्वी पर आसमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है? तो आपको कहना है पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण। पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण जो है ऐसा होता है। बात करते हैं, देखिए बहुत ही खास, 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो यह बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तन नहीं होता, भले ही इसमें समय के साथ विस्तार होता है? तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि स्टडी स्टेट यूनिवर्स बताता है। निम्नलिखित, देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, नहीं 40 क्वेश्चन, यानी बात करेंगे हम 80 नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है। 40 क्वेश्चन का क्यूज चल रहा है, ये 11,000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जीएस में, तो सभी क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से देखते जाइए। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? तो केपलर ने ये सिद्ध किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। इक्विनॉक्सा होता है जब, इक्विनॉक्सा कब होता है? जब दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सबसे बड़ा दिन भी 21 जून को होता है, याद रखिएगा। और 21 जून को मनाया गया था इस बार योगा दिवस, ये भी याद रखिएगा, योगा दिवस और फादर डे, ठीक है, ये दोनों डेट याद रखिएगा। विषुवत तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर के ऊपर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा के ऊर्ध्वाधर के ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवास किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिग डीपर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। बात करते हैं 57 नंबर प्रश्न पे। ये क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी जिस समय सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? तो आप कहेंगे एफ्लियन कहलाती है उसकी स्थिति। ऑप्शन नंबर ए। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल है, कोरोना। सूर्य की ऊपरी परत, किरीट। देखो जब सूर्य की ऊपरी परत के किनारे वाली दिखाई देती है, इसे क्या कहेंगे? किरीट कहते हैं, किरीट या कोरोना। इंग्लिश में कोरोना और हिंदी में किरीट। निम्न में से कौन सा बौना ग्रह है? बौना ग्रह नेपच्यून। एरिस भी एक बौना ग्रह है, एरिस। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? देखो सूर्य ग्रहण फिर से आ गया, जब सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी नहीं, जब पृथ्वी चंद्रमा के बीच सूर्य नहीं है, जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए तब होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, सूर्य की बाहरी परत अभी मैंने बताया कोरोना कहते हैं। कोरोना वो बीमारी वाली नहीं है, ये कोरोना इंग्लिश में कहते हैं किरीट को। क्लियर है। तो इस समय पे बीमारी तो फैली है कोरोना, उसमें न कंफ्यूज हो जाना। यदि कोई सितारा सूर्य में से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं, तो वह एक क्या होगा? वह एक पल्सर होगा। क्या होगा? वह एक पल्सर होगा। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो आप कहेंगे वर्ष में 2 बार। वर्ष में 2 बार ऊर्ध्वाधर चमकता। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? बी, यानी कि नक्षत्र मंडल है। क्या है? नक्षत्र मंडल। तारों तथा आकाश गंगाओं के द्रव्यमान के संबंध में व्यक्त किया जाता है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सूर्य का द्रव्यमान। इसी तरह आगे देखो, बहुत खास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार यहाँ निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो पृथ्वी की दूरी देखो, पृथ्वी के सबसे पास कौन सा है? पृथ्वी के सबसे पास है शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं अगले सवाल में। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? तो आप कहेंगे ध्रुव तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। इसके साथ पढ़ते हैं, क्षुद्र ग्रह की कक्षा निम्न में से किस ग्रह के बीच में है? तो आप कहेंगे मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। और 69 वर्ष की दीर्घतम अवधि निम्न में से किस ग्रह पर होती है? सबसे ज़्यादा अवधि किस ग्रह पे होती है? आप कहेंगे नेपच्यून ग्रह पे होती है सबसे ज़्यादा अवधि वर्ष की।
लास्ट क्वेश्चन हम आज के डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन लगभग 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय डेडलाइन के बारे में निम्न में से कौन सी बात सही है? तो आप कहेंगे यह भूमि परिमाण के बारे में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा को बताता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से डेली क्यूज ये आप ध्यान से समझिएगा। डेली यदि आप ऑनलाइन क्यूज देना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसमें आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं वीडियो की डिटेल में दे दूंगा। साथ में वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हमारा प्रयास सिर्फ एक ही है कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी देना और आपको स्टडी से जोड़ के रखना। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नई क्लास में। धन्यवाद।